नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। मैं इस वक्त लालगंज के सबसे ऊंचा इमारत या दरबार भी कहा जा सकता है, दरबार के छत पे हूं। और ये दरबार जो है ये श्री 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 बड़ी दुर्गा महारानी की दरबार है, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर थी। लालगंज गुदरी गोला रोड में बड़ी दुर्गा महारानी की, आज वही बड़ी दुर्गा महारानी की मंदिर ऐसा भव्य बन चुका है जो लालगंज के लिए धरोहर साबित हो रही है। अगर मंदिर की बात करें तो पूरे वैशाली जिला में शायद एक दो ऐसा ही मंदिर होगा जो इसके बराबरी में हो। और जितना फिनिशिंग यहाँ पे दिया गया है, जो कार्य किया गया है, उस तरीका से शायद एक आध दो ही मंदिर होगा वैशाली जिला में, अन्यथा वो भी न हो। क्योंकि वैशाली जिला का टॉप क्लास मंदिर ये माना जा रहा है श्री 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 बड़ी दुर्गा महारानी जी की मंदिर। और वो बड़ी दुर्गा महारानी जी हैं जिनमें लोगों की आस्था सबसे अधिक माना जाता है, लालगंज की लोगों के। और लालगंज से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर तक के लोगों की आस्था बड़ी दुर्गा महारानी में सबसे अधिक माना जाता है। और एक लालगंज में दुर्गा पूजा के समय में एक नियम भी होता था और है भी, कि जब दुर्गा माता की मूर्ति जो होता है उसको विसर्जित करने की वक्त आता है, तो बड़ी दुर्गा महारानी की मूर्ति विसर्जन वो देखने योग्य ही होता है। उसे देखना चाहिए हर लोगों को, क्योंकि वो भव्य मूर्ति को लोग डोली पे अपने कंधा पे चढ़ा कर ले जाते हैं, वो भी कहार लेकर जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लालगंज गोला रोड स्थित बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर है, जो लगभग 5 से 6 तल्ला बनाया गया है। अगर नीचे की तल्ला की बात करें तो वो लेके जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसे लेकर के लगभग 6 तल्ला होगी ऊपर तक का। लेकिन अभी तत्काल में 5 तल्ला रेडी है और ऊपर का कार्य चल रहा है, जो जनवरी लास्ट होते होते फिनिशिंग कर दिया जाएगा। और मूर्ति की स्थापना 6 फरवरी से लेकर और 10 फरवरी के बीच में होने वाला है। लेकिन जो अभी संस्थापक हैं, जिन्होंने अपने सपना को साकार किया है, जिन्होंने अपने सोच को लालगंज के लोगों के बीच में रख दिया है, वो बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना भव्य मंदिर लालगंज के गोला रोड में, जहां चलने की जगह नहीं होती है, वहां पे ऐसा मंदिर बने। आज मैं उसी जगह पे हूँ और यहाँ के संस्थापक भी आ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। और आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि यह बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में सिर्फ पूजा ही नहीं होगा, बल्कि गरीब से लेकर अमीर तक, ठेला चलाने वाले की बच्चियों से लेकर जो जहाज में सफर करते हैं उनकी बच्चियों तक की शादी का भी व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ पे भव्य विवाह भवन भी बनाया गया है, जो बड़ी दुर्गा महारानी की जहाँ मूर्ति होगी उससे दूसरा तल्ला पे होगा। यहाँ पे गरीबों की बेटी से लेकर अमीरों की बेटी तक की शादी होगा। उसके बाद अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह लालगंज का सबसे ऊंची इमारत है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके छत पे चढ़ने के बाद लालगंज के भव्य भव्य इमारत जो है इस मंदिर से नीचे ही नजर आता है। ये माता की कृपा है कि यहाँ पूरे लालगंज का, आप पूरे लालगंज ही नहीं बल्कि बगल के एक जिला है छपरा जिला, उसका भी आप दीदार कर सकते हैं। नदी उस पार, लालगंज के बगल में ही छपरा जिला है, वहाँ के भी कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ से दिखाई, इसके छत पर से, इस मंदिर की छत से दिखाई देती है। और मैं यहाँ के संस्थापक से भी मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा। और मैं भी ये कहूंगा कि जब इस मंदिर का उद्घाटन है 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक, क्या सर, 6 फरवरी से 10 फरवरी तक उद्घाटन है। और 6 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में लाख आपके पास कार्य हो, लेकिन एक क्षण, एक पल के लिए टाइम निकालकर आप माता का दर्शन करने आए, इस मंदिर की भव्यता को देखें और एक बार मंदिर की छत पे जरूर आए। क्योंकि अगर लालगंज की दीदार करना है, लालगंज से कोसों दूर की दीदार करना है, तो श्री 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 बड़ी दुर्गा महारानी की मंदिर की छत पे आना जरूरी है। अभी मैं आपको दिखा रहा था, मंदिर के बारे में बता रहा था, और अभी यहाँ के संस्थापक जिन्होंने श्री 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 बड़ी दुर्गा महारानी की मंदिर का स्थापना करवाया है, समाज की ही बदौलत सही लेकिन स्थापना करवाया है, जिनकी हिम्मत से यह मंदिर आज इतना ऊंचाई तक गया है, वो आ चुके हैं। उनका नाम है विनोद पंजियार, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो उनसे भी मैं बात करता हूँ और वो हमारे पीछे हैं। आइए।
आप अपने सपना को साकार किए हैं, लालगंज के लोगों के लिए एक धरोहर दिए हैं। तो ये बताइए कि मंदिर कब से बनाना शुरू किए और कब तक इस मंदिर का कार्य जो है संपन्न हो जाएगा और लोगों के बीच में कब इसे लोगों के लिए समर्पित कर रहे ये 3.5 साल के आसपास हुआ, मंदिर का शिलान्यास हुआ था। उसी बीच में कोरोना वोरोना भी आ गई, लेकिन निरंतर काम होते रहा। आज भी गोला रोड लालगंज में, वैशाली जिला के गोला रोड लालगंज है, और यहाँ ये G+4 माने 5 महला मंदिर बना है। जहाँ हम लोग खड़ा है उसके नीचे अंडरग्राउंड है, 2200 स्क्वायर फीट का किचन है। ये जो 3200 स्क्वायर फीट का माता दुर्गा, बड़ी दुर्गा महारानी का। जब यहाँ आपको बता दें कि कोई भी पूर्वज लोग बताते हैं कि कोई भी यहाँ पर दुर्गा माँ की प्रतिमा नहीं लगाई जाती थी, तो यहाँ बड़ी दुर्गा जी का प्रतिमा को स्थापित किया जाता था, प्रतिवर्ष विसर्जित कर दिया जाता था। हैं? ये सर कै सौ वर्ष पहले की बात है। लोग बताते कि 150 वर्ष के आसपास का ये मामला है। बहुत पुराने लोग, जब इसका ईंट टूट निकला तो ऐसा तरह का ईंट निकला टूटने में, जो आप देखते तो लगता कि वो काफी मैंने साबित कर रहा था। हम लोग तो मान लिए 49 वर्ष के हो गए, तो बचपन से देख रहे हैं। कितने लोग और लोग गार्जियन लोग हैं, सब लोग बताते कि हम लोग के जन्म से पहले का है ये। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग बोलते कि काफी वर्ष पहले से और मंदिर थी, लेकिन इसमें प्रतिमा नहीं थी। है जो प्रति साल है, जो दुर्गा जी का मिट्टी का बनना दशहरा में, अब विसर्जन हो जाना। लेकिन यहाँ का नियम था कि जैसे दुर्गा जी की मूर्ति बैठती थी और विसर्जन के लिए लोग डोली पे लेके जाते थे, तो अब जब यहाँ पक्का मूर्ति बैठ जाएगा तो फिर उस नियम का क्या? वो नियम जो पुराने परंपरा कोई भी लोग बनाते हैं, कोई भी समाज के लोग हो, कोई भी जाति वर्ग के हो, या जब बनाते हैं तो उनके आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम नहीं होना चाहिए। पूर्वज के भी सम्मान होते हुए होना चाहिए, इसलिए यहाँ प्रतिमा जरूर लगाई गई है, लेकिन जो पुरानी परंपरा है उसको भी जारी रखा जाए। सर जैसा कि मुझे पता चला है कि 4 फरवरी से शायद पूजा स्टार्ट हो रहा है और 6 फरवरी को कलश स्थापन के लिए कुछ है, तो क्या है इसका थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताइए? देखिए, 6 फरवरी को यहाँ पर कलश स्थापन होगा। मैंने समझिए कि कलश यात्रा होगा। 5100 घैला घड़ा है जो गंगा जी से जाके वहां से सब कन्या लेके आएगी, और बैंड बाजा, घोड़ा, ऊंट, आपको एक से एक झांकी, ये सब वृंदावन की झांकी आ रही है। 6 तारीख के दिन वृंदावन की झांकी, कम से कम हमको लगता है दर्जनों झांकी देखने को मिलेगा यहाँ। और यहाँ पर लाया जाएगा। सामने मंदिर के ठीक सामने गली में एक जमीन था। मंदिर में मान लिया इतना बड़ा हवन कुंड बनाना संभव नहीं था। पंचकर्मा कहाँ होता, जो लोग सह के आते वो चाहते कि थोड़ा हुमात करे, तो इन सभी को देखते हुए हम लोग ने सामने में एक जग मंडप बनाए हैं। आज जग मंडप भी आपको दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि आप समाज के बीच है जो उसको भी प्रसारित कीजिए, कि इसका भी लोग जी, वो मैं देखा हूँ। ये बताइए कि 4 फरवरी को भी कुछ कार्यक्रम है? नहीं। यहाँ है जो 5 फरवरी के सभी लोग, पंडित जी लोग बाहर से भी आ रहे हैं, सब सांस्कृतिक कार्यक्रम वाला भी लोग सब पहुंच रहे हैं। 6 फरवरी को एकदम सुबह सुबह कलश यात्रा पर कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई जा रही है, और सब मेंबर बैठेंगे और सबको कार्यभार बांट दिया जाएगा। ये और कब तक चलेगा 6 फरवरी के बाद? 10 फरवरी को मुख्य रूप से प्राण प्रतिष्ठान है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन तीन जगह होने का हम लोगों ने मन बनाया है। एक शारदा सदन पुस्तकालय में, एक शकुंतला टॉकीज सिनेमा हॉल के बड़ा कैंपस है उसमें, एक माता रानी के मंदिर के निकट भी हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी एक कार्यक्रम, और कार्यक्रम ऐसा आ रहा है कि मुझे लगता है कि लालगंज के लोग इसका काफी आनंद उठाएंगे और बोलेंगे कि वाह, ऐसा पहली बार देखा हूँ। एक सवाल मेरे ज़हन में है कि आप कोई भी कार्यक्रम फंक्शन होता है तो बड़े-बड़े मंत्री नेता आते हैं, तो इस मंदिर का उद्घाटन करने कौन वैसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं? देखिए, माता को मंजूर हुआ, उन्हीं लोग ने इसमें अरदास दिया और उन लोगों का नाम लिखा रहा है। किन लोगों का आना है, बड़े लोग का बड़ी बात होती है। हमारा काम है निमंत्रण देना। हम जरूर निमंत्रण देंगे कुछ लोग को। माने कुछ क्या, जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्हीं को निमंत्रण देने से कोई आ सकते हैं। तो हम जरूर प्रयास करेंगे। अभी बोलना बड़बोलापन होगा कि किनको ला रहे हैं। हम लोग खरमास के बाद मन बनाए हैं कि इसमें, और आप लोग को बता देंगे कि किन लोगों का 10 तारीख के कौन आएंगे, 11 के कौन आएंगे, 12 के कौन आएंगे, ये सब आप लोग को बता दिया जाएगा। सर, इस मंदिर का जो महान व्यक्ति नींव रखे थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी शायद इस मंदिर के बोर्ड पे उनका नाम अमर ही होगा, वैसे भी देश में अमर नाम है।
उनके बारे में कुछ बताइएगा। मैं स्वर्गीय रघुवंश बाबू भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे गुरु भी रहे हैं, राजनीति गुरु। रघुवंश बाबू के द्वारा ही शिलान्यास का ईंट रखा गया था, और मेरे पिता स्वर्गीय श्याम बाबू प्रसाद पूर्व पार्षद, उन लोग संयुक्त रूप से रखे थे। आज दुनिया में दोनों आदमी नहीं है, और पिता का भी आशीर्वाद है, और गुरु का भी ऐसा पैर था कि जिस ईंट को उन्होंने रख दिया, आज उनका शिष्य है जो उनके इस अथी को कलंकित नहीं होने दिया, और हम अपने लोगों के सहयोग से इसको खड़ा कर दिए। सर, आप इससे पहले भी एक बार बताए थे कि यहाँ पे रघुवंश बाबू का भी मूर्ति कहीं पे लगाया जाएगा, उसके लिए कहाँ जगह का चयनित किया गया है? देखिए, किसी मंदिर में किसी व्यक्ति का मूर्ति और प्रतिमा लगाना वो उचित नहीं है। ये तो व्यक्तिगत मेरा निजी स्वार्थ हो जाएगा। हमने ये बताया था कि इस मंदिर के पीछे में एक छत है, आप देखे होंगे, नगर पालिका का मार्केट है, उसी के ऊपर देवेश चंद ठाकुर जी के द्वारा 25 लाख रुपया दिया गया है। उसमें हम लोग कमरा बनाने का प्रस्ताव लाए हैं, और नगर परिषद में मैं भी चुनाव लड़ा था, आपको पता है, 14 वोट से मात्र मैं चुनाव हार गया। बड़ी तमन्ना थी, और खासकर मंदिर के लेके मुझे तमन्ना था कि लालगंज के इर्द गिर्द अगल बगल को मैं इस तरह प्रयास करूंगा, सब लोग का आशीर्वाद प्राप्त करके, कि कुछ अलग तरह का करूं। लेकिन 14 वोट से आप सब जानते ही हैं, उसके डिटेल में मुझे जाना नहीं है। इस मंदिर को बनाने के पीछे थीम यह था कि लालगंज में एक ऐसी धरोहर को खड़ा किया जाए जहां से गरीब गुरबा की बेटी की विवाह हो। मुख्य रूप से चंद्रशेखर भाई, आप समझिए, इस मंदिर को बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा तब मैं लगाना शुरू किया जब मेरे मन में ये बात आई कि लालगंज इतना बड़ा बाजार है, और एक भी शादी विवाह का जगह नहीं है, एक भी जगह नहीं है। तो हमको लगता था कि भाई, इतना बड़ा मार्केट में है जो शादी विवाह का जगह नहीं है, और शादी विवाह का जगह नहीं होने से, देखिए, आप जाएंगे बाजार में, 11-12 बजने जा रहा है, आपको लगेगा उदासीनता है। ये बगल की बाजार लगता है कि पुरानी बाजार हो गया। लालगंज माने जिस तरह हम लोग बचपन में देखते थे, इसी गोला रोड में आप आते तो आप ये चलने की जगह भी नहीं रहे। वो पार्स नहीं हो सकते थे। पीछे में चले जाइए, दुकानदार लोग दुकान खोल के बैठे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं रोजगार मुहैया करा दूंगा, लेकिन इस तरह की मंदिर आने से जब यहाँ 5-10 शादी होगा, तो 50 लोग, 100 लोग एक शादी में जब जुटेंगे दोनों पक्षों का, तो मंदिर पकड़ के थोड़ी बैठेंगे। मार्केट में जाएंगे तो कोई बर्तन खरीदेगा, कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, तो बाजार के छोटे छोटे दुकानदार को पंख लग जाएगी। थोड़ा सा आप मंदिर दिखा दीजिएगा कि कहाँ क्या सेटअप कर रहे हैं। आइए। देखिए, ये यहाँ इधर दिखा दीजिए, यहाँ, और उसके बाद ये चढ़ने का सीढ़ी हो गया। आप आ रहे हैं ऊपर बड़ी दुर्गा स्थान में, ऊपर में फॉल सेलिंग है, साउंड सिस्टम ऊपर में लगा हुआ है, पूरा साउंड सिस्टम है, भजन साउंड सिस्टम में होगा। हाँ, इधर दिखाइए, ये है जो यहीं पर जगह है दाता का, यही में बोर्ड लगने वाला है, चिंता ना करिए। और यहाँ लिफ्ट है सामने में, यहाँ लिफ्ट लगना है। ये झूमर से सजा हुआ चारों तरफ, और यहाँ पर है जो, यहाँ पर सामने में है जो बड़ी दुर्गा माँ रहेगी, ठीक सामने। ऊपर में भी झूमर लगा है, बैकग्राउंड भी सजेगा। उसके इधर बगल में गली है, पैसेज है, इधर बगल से चढ़ने का एक छत है जो ऊपर आप जाएंगे, ऊपर जाने के लिए है। ये जो है राधा कृष्णा का मंदिर है, राधा कृष्ण का। इसमें बहुत बड़ी एक मंदिर है पत्थर का, वो किशनगढ़ से आई, और इसमें बैकग्राउंड पर पूरा राधा कृष्णा का पूरा चित्र लग रहा है। बगल में बचपन, इधर माता है जो यशोदा माँ, और बचपन का राधा कृष्ण जी का। यहाँ पर आर्च होगा, यहाँ घंटी होगा, आगे से रेलिंग किया जा रहा है। कि कोई भी देखिए, एक बात महत्वपूर्ण, वीडियो देखने वाले भाई दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। इस मंदिर में कोई भी प्रतिमा पर प्रसाद फेंकना, किसी तरह का सिंदूर लपेटना, किसी तरह का कोई भी चीज फेंकना वर्जित है। इसलिए कि ये प्रतिमा जितने भी है, वो जो पत्थर है वो वियतनाम पत्थर है। इतनी व्हाइटनेस है उस पत्थर में कि कोई भी सामान फेंकने से तुरंत दाग पकड़ लेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अपने लोग में, अपने अथी में इस वीडियो को भी शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, कि उस पर कोई प्रतिमा पर कुछ फेंके नहीं। दो चरण पादुका हर प्रतिमा के आगे रहेगी, उसी चरण को, पैर को प्रणाम करना है, उसी पर प्रसाद चढ़ाना है, चाहे जो भी करना है।
है जो यही होगा। इधर ऊपर में फॉल सीलिंग, पूरा साउंड सिस्टम भाई लगा हुआ है, अग्निशामक का, फायर का सब लगा हुआ है। कंट्रोलिंग नीचे रहेगा रिसेप्शन काउंटर से, कोई को दौड़ के आके नहीं बोलना है, वहीं से अनाउंस हो जाएगा कुछ भी। ये जो स्टेज लंबा सा देख रहे हैं, ये स्टेज है जो ये स्टेज जो पूरा है ये नौ दुर्गा माँ का है। देखिए मेरा मन में था कि एक माता का बड़ी माँ हो तो बड़ी माँ का कितने रूप, तो 9 रूप, तो 9 रूप की भी माता का प्रतिमा इसमें लगाई जा रही है। बैकग्राउंड भी सजेगा सब, आप 10 दिन बाद आप देखेंगे बदल गया है। ये सबका सामान रेडी है, कोई ये मत सोचे कि काम बहुत रुका हुआ है। काम है जो लेम सेम रेडी है, सबका मटेरियल तैयार हो गया है। 15-16 तारीख से है जो, आप देखिए हम आप लोग के डरे मूर्ति भी ना खोल के लगाए हैं कि कहिएगा खरमासे में लगा दिए क्या। तो हम अब तो डरते हैं, बड़ी कदम फूक फूक के रख रहे हैं। तो यही आप ही लोग के डरे हम नहीं लगा रहे हैं कि कहिएगा फिर गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए पीछे में लव कुश माता के साथ रामचंद्र जी का परिवार, इस साइड में पक्षी राज है जो गरुड़ पक्षी, क्या क्या बोलता है, गरुड़ पक्षी, और विष्णु जी, और इधर में राम सेतु बांधते हुए वानर सेना, और माने पूरे उनकी रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता, सब लोग, माने राम लक्ष्मण सीता नहीं, और जो लंका गए थे वो है जो, इसके लिए जो बांधा जा रहा है पुल, वो उस पर दर्शाया गया है। इसी तरह सब आगे रेलिंग है, सब जगह चरण पादुका है। इधर पब्लिक को बैठने के लिए भाई चंद्रशेखर भाई इधर बनाया गया है, ये यहाँ पे चेयर आ रहा है, इसका पूरा में चेयर लग जाएगा। यहाँ पर पब्लिक के बैठने के इंतजाम हो रही है जो। आगे देखिए इसकी खूबसूरती देखिए, ये जो रेलिंग लगाया गया है जोधपुर से आया है। इसके देखिएगा इसमें ये मोर है, अब मोर को कलर होना है अब ये टोटल, और इतनी मजबूत है कि मुझे लगता है कि शायद 2-4-5 जन्म सब लोग देखेंगे इसको, इतनी मजबूती। देखिए एक भी सामान मंदिर में यह सोच के लगाया हूँ कि हे भगवान कभी इसको नष्ट होगा तो फिर कहीं मेंटेन होने में दिक्कत होगा, तो इस सोच के लगाए हैं कि भाई इसको है जो कहीं दिक्कत नहीं हो। सामने ही दीवार पर बहुत बड़ा गणपति का एलईडी पीछे से लाइट लगा हुआ प्रतिमा आ रही है, बाहर से बन के आ रहा है। ये देखिए ये इसमें भी पूरा फॉल सीलिंग है, साउंड सिस्टम है, ये जयमाला हॉल है, ये सामने जयमाला है। इन दीवाल जो है वहां पर रामचंद्र जी सीता जी को बरमाला देते हुए सीन है, 4x6 के स्क्रीन में जलेगा सब पीछे से। यहाँ सिंदूर का सीन है, आगे बाराती डांस करता हुआ, इधर दीवार पे समधी मिलान, उसके बाद में है जो लड़की विदा होते हुए वो कमरा, मैं उसी कमरा का बात कर रहा था। इसमें 150 चेयर लगेगा, 150 चेयर इसमें जयमाला हॉल में लगने जा रहा है, 150 चेयर जयमाला हॉल में लगेगा। ये देखिए ये पार्लर है, यही लड़की का तैयार करने के लिए इसमें पूरा उसका चेयर, इसका आईना, ये सब लगाया जा रहा है। ये पार्लर है, यहीं पर लड़की वेटिंग रूम है, यहीं से निकल के दुल्हन बन के स्टेज के लिए जाएगी। आप एक विशेष बात जान लीजिए इस न्यूज के माध्यम से, इस मंदिर में कोई एक व्यक्ति चाहेंगे कि हम अकेले मंदिर को बुक कर ले कितना पैसा देके, संभव नहीं। संजोग होगा कि अकेला उस दिन शादी हो, लेकिन अंतिम दिन तक भी कोई भी शादी वाले आएंगे उसको वापस नहीं करने का यहाँ है। जितना समय होगा, मान ली 1 ही घंटा जयमाला में मिलेगा तो 1 ही घंटा उनको लिखा हुआ रहेगा उस बुकिंग गति पर कि आपको हो सकता है कि कम भी समय मिल सकता है। बुकिंग के हिसाब से समय का निर्धारण होगा, समझ गए, क्लियर है एकदम। बुकिंग के हिसाब से समय का निर्धारण होगा, कमरा भी दिया जाएगा, जयमाला हॉल भी दिया जाएगा। आप बोलेंगे ऊपर में 4 मंडप है, सपोज कीजिए 8 शादी हो गया, तो उसी में समय को डिवाइड कर दिया जाएगा कि उस बेटी का भी अरमान पूरा हो जाए कि हमारा मंदिर में शादी हुआ लेकिन मंदिर जैसा नहीं, हम भी फेसबुक पर फोटो डालेंगे, हमारा भी जयमाला हुआ है, हमारा भी मंडप था, हमारा भी रूम था, हमने भी माता दुर्गा को प्रणाम बोल के अपनी नई जीवन का शुरुआत किया है। यहाँ देखिए इस पर हम लोग डाल रहे हैं एक बड़ा सा सीन, वो लोकेट करेगा। बिहार सरकार के द्वारा भी बार बार प्रचार किया जाता है बाल विवाह पर रोक लगाना चाहिए,
उसको हम लोग इस पर दर्शाएंगे, बाल विवाह है जो रोकने पर, और एक जगह दहेज मुक्त समाज बने, लोग इसके प्रति जो गांठ बांध के रह जाते हैं वो सबसे खत्म, इसके हुई मानना ना मानना लोगों का काम है। हम लोग है जो अपना जो एक थीम है, जो मेरे मन में विचार है, उसको लगा रहे हैं इस पर। फिर आप देखेंगे आगे का रेलिंग, ऊपर का देखिए, ऊपर की सजावट, स्ट्रक्चर जो हुआ है ऊपर में, ये कल लगा है झूमर, ये है जो अभी और झूमर लगना है। सामने में फिर लिफ्ट हो गया, ये झूमर है ऊपर बिछाई, ये झूमर जला रहे है जो, ये देखिए, ये कलर बदल रहा है, ये झूमर है, ये कमरा है, ये कमरा है, ये सब कमरा है। लड़की के शादी विवाह और देखा सुनी के लिए, देखा सुनी की शानदार व्यवस्था, देखा सुनी की शानदार व्यवस्था इसमें, ये सब रूम है। ये ऊपर भी इसी तरह, यहाँ पे देखिए, ये दीवार जो है इस पर हम लोग लगा रहे हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके कामर्शिया। क्या चीज, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं कि ये है जो, ये है जो मैंने कोई चित्र या पेंटिंग, ऐसा नहीं। ये जो बन रहा है मैंने डस्ट है जो फाइबर डस्ट का ढलाई करके राजस्थान से बन के आ रहा सर ये लगाने का उद्देश्य क्या है? है। सर मैं कर्म दिखा रहा हूँ कि मैंने एक ऐसा पुत्र थे कि माता पिता को खबर लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर उसका अपोजिट लगा रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। एक ऐसा भी पुत्र है जो अपने माँ बाप के साथ अत्याचार कर रहा है, और उसका छोटा बच्चा भी उसको वही इशारा कर रहा है कि तेरा भी यही होने वाला है। कलयुग का कुछ दृश्य भी आप दिखाना चाह रहे हैं? तो यही समझिए, यही मैंने एक तरफ मैंने सबूत, एक तरफ कपूत, कपूत सपूत और कपूत, इसी को दिखा के हम क्यों कहें कि समाज का सुधारक है हम। माने जो मान लिए हमारा 1000 लोग आ रहे हैं, 2 लोग ने इसका अवलोकन कर लिया, अच्छा कर लिया, वही हम मान लिए कि एक कमरा है, ये सब फिनिशिंग हो रहा है, रंग पेंट हो गया है, ये बड़ा कमरा है। नीचे में इसमें गद्दा लगेगा, पूरा में गद्दा लगेगा, 4-4 को चेयर देंगे, है जो 4-4 को चेयर देंगे, इधर से खोल देने से खिड़की का भी हवादार है पूरा, और बहुत कम कीमत इसका तय करेंगे चंद्रशेखर भाई। जो गरीब आदमी कोई भी या मीडियम क्लास के लोग सब आएंगे, सबको आना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऑफिस है, साहब खोल दीजिए इसको, है जो ये है जो ऑफिस है, ऑफिस है। इसमें माने वर्कर मीटिंग जो मेंबर होंगे, माने उनका विचार पर डेलीगेशन कमेटी का मेंबर तो और नीचे बैठक होगी, लेकिन कुछ कम लोगों का निर्णय लेना है कम समय में, तो ये सब झूमर रखा हुआ है। अभी ये है, या कोई मीडिया के लोग आ गए, पदाधिकारी आ गए, कोई गण्यमान आ गए, तो उनको बैठा के इसमें प्रसाद खिलाना। अब इसमें 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 देखिए, ये है जो किचन है। आप कहेंगे कि फिर किचन, नीचे भी किचन, ऊपर भी किचन है, जो नीचे भी किचन, ऊपर भी किचन। तो इस किचन का उद्देश्य है, इस किचन का उद्देश्य ऊपर में नाश्ता बाहर से लाना नहीं है। आप समझ लीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जो देखा सुनी होगा, खाना मैंने बारात के लिए नहीं, शादी होगा तो उसके लिए पीछे का छत हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ जो देखा सुनी होगा, 10, 5, 15 लोग आएंगे, उनको बाहर से एक चम्मच भी नहीं लाना है। यहाँ खाना का रेट, 2 तरह का खाना और 2 तरह का नाश्ता का रेट बहुत कम कोशिश किया जाएगा कि सेवा के भाव से रखा जाए। और यहाँ के ही लोग उनको पानी सर्व करेंगे, यहीं से थाली मिलेगा, यहीं से, माने उनको एक चम्मच ला के परिसर को गंदा करने का भी ना हो, इसके लिए उद्देश्य से भी ऐसा किया जा रहा है, और सहयोग की भावना से भी कि किसी को कुछ लाना ना पड़े, और देखा सुनी हो, छोटा छोटा हैप्पी बर्थडे पार्टी हो, ये सब तरह का कार्यक्रम हो। हम चाहते हैं भरपूर इसका भरपूर लाभ समाज के लोग को मिले, बनाया गया है तो भरपूर लाभ समाज के लोग उठाए। देखिए घर कितना बड़ा महल है किनका मैं नहीं जानता हूँ, ये महल महलों का महल है, ये माता बड़ी बड़ी दुर्गा महारानी का ये दरबार है, और यहाँ पर देखा सुनी होना,
यहाँ पर है जो सब तरह का बात होना, यहाँ माने किसी तरह का कार्यक्रम होने का एक अलग ही फीलिंग आएगा। क्या आप समझिए कि गरीब की बेटी ऊपर में मंडप में शादी की, नीचे उतरी, अब माता दुर्गा के जाके चरण में प्रणाम की, नौ दुर्गा माँ का, राम दरबार राधा कृष्णा का, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना आनंद मिलेगा और उसकी कोई कीमत समझ नहीं आएगा, लगेगा कि एक अच्छी जीवन की शुरुआत एक अच्छे जगह से हो रही है जो उसी तरह देखिए यहाँ पर जैसे जैसे नया नया शादी होगा तो हमको लगता है चौठारी पूजने लोग आएंगे, कोई तिलक होगा अथी होगा तो चलो तनी लड़का दूल्हा बगल अगल में दूल्हा लगाएगा तो कहेगा तदा तनी बड़की दुर्गा जी के गोर लग लेते हैं। तो ये मंदिर हमको लगता है आप लोग के बिना सहयोग के नहीं, आप भी एक कड़ी है और समाज का एक भाई है, आप भी मीडिया का होना समाज का एकदम स्तंभ है, एक दूसरे का लाइफ लाइन है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं सभी चैनल के लोगों को कि ये मेरा बाबूजी का धरोहर नहीं, ये आपका है, समाज का है। हम लोग जो बनाए हैं उसका नहीं है, हम लोग ने बना दिया है, लेकिन उस गरीब का भी है जो बैठ के सब्जी बेच रहे हैं, उनकी भी ये माता का मंदिर है। उसी अधिकार के साथ वो भी आके नमस्ते करेंगे, वो भी अपना, उनका ये धरोहर है, मेरा धरोहर नहीं है। ये बात सब लोग कॉन्सेप्ट साफ समझ ले। जिन लोगों को डर लग रहा है, कुछ लोग दूसरे की माने खुशी से माने ये नहीं होते हैं, दूसरे की खुशी देख के स्वयं दुखी हो जाते हैं, उन लोग को भी कहना चाहते हैं कि मेरे भाई चिंता मत करो, इसकी एक साइड भी बनने जा रहा है, श्री श्री बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर। आगे आगे हम सीए से भी राय कर रहे हैं कि इसमें इतनी पारदर्शिता हो कि कोई भी आदमी इस साइट पर जाके सब कुछ देख सके, साल में हमने क्या किया है, कौन सामाजिक कार्य किया है, कितना रुपया मंदिर को आना है। और ये भी जान लीजिए भविष्य में हम लोग आगे भी बढ़ के सरकार लेवल पर संस्था से जो इसकी ट्रस्ट है उनको भी आवेदन देंगे कि इसको एक कमेटी का गठन हो इस पर, और अच्छी कमेटी बने, कोई उंगली ना उठाए। और कुछ लोग एक आध दो लोग बोला कि अब में तो बड़ी आमदनी होगा विनोद भाई के, वीरेंद्र भाई को, फलना के, तो उन लोगों को भी कहते हैं कलेजा न पीटो मेरे भैया, चिंता मत करो। जो इस माता का मंदिर को बनाया है, इस माता का जो खाएगा उसको पढ़ के निकल जाएगा, मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर, जो इसका खाएगा उसको पढ़ के निकलेगा। और इस मंदिर में कैशियर भी होंगे, उससे मेरा कोई ये नहीं होगा, सब कनेक्टिंग होगा, सबका कार्य बांटा जाएगा। प्रसाद का भंडारा देखने वाला अलग होंगे, यहाँ मंदिर को देखने वाला अलग होगा। आमंत्रित सदस्य को भी हम बुलाएंगे। सपोज कीजिए कि कोई बहुत होनहार नौजवान है और उसको है जो पैसा नहीं है, उसको भी मन था कि इस मंदिर में दें, तो ऐसे भी समाज के हम लोग को जोड़ेंगे इस मंदिर से। आमंत्रित सदस्य के रूप में मेरे कमेटी उनको प्रमोट करेगी और सभी जाति वर्ग के 10-20 नौजवान को जोड़ेंगे जो गलत धारा में कुछ जाते हैं। हम लोग जब साल का कार्यक्रम करेंगे तो यहाँ पर उस कार्यक्रम में हम लोग है जो प्रयास करेंगे कि कुछ अपनी बुराई को छोड़े इस मंच के माध्यम से। सपोज कीजिए कोई गुटखा खा रहा है, कहा कि हे माँ हम आज है जो आज के बाद से गुटखा छोड़ दिए, तो यदि हमको 20 आदमी छोड़ दिया तो हमारा मंदिर बनाया सफल हो गया। ये बताइएगा कि लालगंज टाउन में जहाँ चलने की जगह नहीं होती है, गुदरी जो है गोला रोड, इसमें इतना भव्य मंदिर बनाने का आपका सोच कहाँ से आया और कैसे आप इसका स्टार्टअप? देखिए बच्चे से है जो जब होश संभाले ना, तब मेरा सोच ही नहीं करता हूँ कि मैं महान था, लेकिन थोड़ा सोच मेरा डिफरेंस था। मैं 2002 में ही काउंसलर बन गया था, तो मेरी सोच की बदौलत ही जनता ने कबूल कर लिया था। ऐसा गुरु मिले, जब विद्यालय अच्छा मिलता है ना तो शिक्षा भी अच्छी मिलती है, अब विद्यालय कचरा मिलता है तो शिक्षा भी कचरा हो जाता है। तो थोड़ा सा विद्यार्थी थे, मन में रुचि था कि तनी अगले बेंच पर बैठ के पढ़ ले, तो जो गुरु मिले राजनीति का वो ऐसा न मिले साधु जी कि उनका हमको लगा कि जब साधु जी गेंडा पर सूत गए और देह पर ना दाग लगने दिए तो हम भी साधु जी। आप देखिए रघुवंश बाबू, कोई हार की बात हमको जब लोग कहते हैं कि चुनाव में विनोद भाई अब 14 वोट से पराजित हो गए सभापति में, तब मैं कहा कि नहीं, हम कहाँ पराजित हुए। पराजित वो होता है जिसके अंदर में कुछ ये नहीं होता है। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम करते रहेंगे। हम हाँ, पद रहता तो मजा आता ज्यादा कुछ अच्छा करने का, लेकिन अब हमारा वो औकात नहीं है जो रह के करते, लेकिन जो कर्म करते थे उसमें कोई कमी नहीं आएगा। ये मंदिर की जो छत हम गए हैं छत पे और देखे हैं, वहां से
लालगंज ही नहीं, लालगंज से कोसों दूर की नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसके लिए लोगों को क्या कैसे आप आमंत्रित? अब देखिए इस छत पर तक गए हैं, एक छत और है जो गुप्त रखा गया है। उस छत पर अंत में सीढ़ी लगने वाला है। उस उसपे पर भी जब सर हम उसपे भी गए हैं और वहाँ से भी विजुअल उस पर उठाए हैं। जब छाप जाएंगे तो गंगा जी देखेंगे। गंगा जी देखने का, गंगा जी ही से गोर लाग लीजिए, जितना सकान में है तनी ऊपर चढ़ जाइए, माथा में कुछ गिरा दीजिए, गंगा जी गोर लगाइए। ऊपरे चढ़ के ही से गोर लगवा देंगे। तो इतना हम भव्य एक कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी जाति के लोग को, सभी दल के लोग को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कोई अहंकार नहीं मेरे भाई। कोई भूल चूक भी हुआ होगा तो माफ कर देना, वोट के लिए नहीं। इस मंदिर को बढ़ाने में सब लोग मदद कर दो, ये लालगंज का धरोहर। लालगंज के लोग जो सपना न भी देखे होंगे, कभी ये सोचे भी नहीं होंगे कि इतना भव्य मंदिर गुदरी में, गोला रोड में बन सकता है। इस सपना को आप साकार कर रहे हैं। ये बताइए कि पूरे वैशाली जिले में अपना जो ये बड़ी दुर्गा महारानी की मंदिर है, ये कैमा स्थान प्राप्त करेगा? हमको कोई स्थान प्राप्त नहीं, भगवान में कोई स्थान नहीं होता है, और मेरी हैसियत नहीं था इस मंदिर को बनाने। आप कैंटीन वगैरह की बात किए हैं सर, एक पटना में महावीर मंदिर है, वहाँ पे प्रसाद वितरण भी किया जाता है और बेचा भी जाता है, तो उस टाइप का भी यहाँ प्रसाद के लिए कोई देखिए व्यवस्था है? देखिए कमेटी के लोग को सबको सम्मान देना है, सबसे राय करना है, और जो जितना जगह रहता है उतने में पैर फैलाया जाता है। हम पूरा प्रयास करेंगे, और वर्तमान जो नगर परिषद में भी चेयरमैन बना है भाई है, उनको भी जब समय समय पर पत्र लिखेंगे कि हमको इस तरह का मंदिर बनाने में मदद करो, सकारात्मक सोच के साथ। हम बार बार कहते हैं कि हमारा नहीं है, समाज का चीज है, और जितने मंदिर आगे जाएगा उतने समाज में अपना अपना सोचिए। कोई लोग आते थे तो लालगंज में एक घुमाने का जगह नहीं था, आज कम से कम वो रिश्तेदार को लेके आएगा। जब बेटी आएगी चौठारी पूजने, अंतिम छत से माई को फोन करेगी, बहन को फोन करेगी, कहेगी बड़ की वो मंदिर है, लिफ्ट से अली है, तो लालगंज का गौरव बढ़ेगा, लालगंज का सम्मान। सर लालगंज में तो भव्य मंदिर बन चुका है, यहाँ विवाह वगैरह के भी भव्य कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन जो लड़का या बाराती जो आते हैं, आने की जगह कैसे दे पाएंगे? पार्किंग की व्यवस्था कहाँ होगी? क्योंकि यहाँ तो पैदल भी चलना दुश्वार हो जाता है दिन के समय में या शाम में, तो फिर ये व्यवस्था कैसे? देखिए पानी आता है तो रास्ता खोजा जाता है। मंदिर आई है, जितने भी मंदिर उठा लीजिए सब इसी तरह, बड़ा बड़ा मंदिर आप चले जाइए, बनारस के मंदिर चले जाइए, देवघर की मंदिर में चले जाइए, गली 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 गली, गरीब स्थान। तो जब देखिए सिनेमा हॉल बगल में आप देखे हैं, तो सिनेमा हॉल जब चल रहा था तो 8 गो अथी खुल गया था, साइकिल स्टैंड। आप देखते जाइए, यहाँ पर के बगल अगल के रूम में भी लोग कहेगा कि आइए नहीं, इधर 500 रुपया में भाड़ा लगा देंगे। यानी कि ये तो जितना एक एक कमाने का जरिया भी लोगों का हो जाएगा, रोजगार का। एकदम होगा, सब लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, माने काम धाम नहीं चल रहा है, हर लोग बेचैन हैं। तो जब जगह है तो कोई कहेगा तनी होटल खोल दूं का, होटल के नीचे अथी खोल दे का, माने साइकिल का व्यवस्था, कोई कहेगा जूता चप्पल की व्यवस्था लगाए का, कोई कुछ, सब पर छोड़ दीजिए। अब माता रानी को जो कराना है वो करा लेगी। हम भाई चंद्रशेखर भाई, ये हम लोग आ गए अंतिम तल्ला पर। अंतिम नहीं, इसके बाद भी एक तल्ला है, देख लीजिए, लेकिन इस पर आ गए। अब ये बताइए छत का देखिए खूबसूरती क्या होगा। सो यहाँ लिफ्ट हो गया, भविष्य में यहाँ पर एक छोटा सा दुकान लगाया जाए। दुकान मीन्स क्या? शादी से जुड़ा हुआ, शादी से जुड़ा हुआ सामग्री कम दाम में, हमको थोड़ा समय मिले, अच्छा से अच्छा चीज हम देंगे, बाहर से बाहर यूनिक का सामान लाके यहाँ पर हम संस्था के द्वारा बेचवाएंगे। और एक से एक चीज लोग यहाँ से लेके जाएंगे, लड़की तैयार होने की सामान, तिलक में भेजने वाला सामान, ये सब लगेगा। एक सवाल है सर कि जो संस्था के द्वारा दुकान दीजिएगा या कैंटीन, तो ये संस्था के मेंबर का ही होगा या अन्य लोगों के? नहीं, संस्था का होगा, इसकी कमाई भी संस्था की होगी। जिनको भी दिया जाएगा उससे एक तय कर दिया जाएगा कि इतना संस्था को देना। कोई भी चीज संस्था से बाहर के किसी को नहीं दिया जाएगा, है जो सोच कोई भी, ये मत समझिए कि ये दुकान मेरा होगा, संस्था का होगा। ये देखिए यहाँ पे जितने भी खंड है, अब ये देखिए ये जो लगाया गया है, इसको देखिए, जोधपुर से आया। ये तो बुंदा का लग रहा है। तो इसमें है जो, आप देखिए ना, इसको कलर होने दीजिए। और ये जो है इस सब में म्यूरल लग रहा है, सब में सीन बन के आ रहा है। किसी में बैलगाड़ी, मैंने किसान हल जोतते हुए, किसी में है जो मैंने कुछ सीन पुराने पुराने आर्ट, पुराने पुराने जो बच्चे लोग देख के, जो आज के कहीं पर चाक गढ़ता हुआ, कहीं कुछ कुछ ऐसे ऐसे सीन। अब बीच में देखिए, ये पूरे छत देखिए, ये जैसे हाथी देखिए, ये गुम्बद में
ये हाथी। तो इस टाइप का और सब सीन आया हुआ है जो 3D है। सर गुंबद में एक गुफानुमा भी बनाया गया है नहीं, उधर उसको से, बंद उसके कर लिए दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। ये गुम्बा में कोई भगवान जी का स्थान नहीं है। जैसे मंदिर में होता है ना कि गुम्बा है, तो हम तो इस मंदिर के जगह को बर्बाद नहीं होने देना चाह रहे थे। तो मंदिर पर सब काम करने के बाद लास्ट में मंदिर का गुम्बद दिखा दिया गया। तो पहला फोन किए तो कहे कि भैया कैसे होता है, तो कहे सब हो जाते। इतने ऑक्सीजन लेते हैं, जब हमको घटता है ना अब, तो अब हम ऑक्सीजन रात में मांगते हैं। अब फिर ऑक्सीजन भर के सवेरे टाइट होके आ जाते हैं। आहे देखिए चंदन किए, कहाँ किए, दुर्गा जी कन गए हैं। अब हे माई अब तुम्हें पार लगावो, कैसे इज्जत बची, अब हम कैसे इज्जत बची, कैसे दाग न लगे के चाहिए कि कोई चीज छूट गई। अब ये छत देखिए, ये ऊपर भी छत है, और ऊपर चढ़ जाएंगे ना लोग तो गंगा जी देखेंगे। गंगा जी के हिये से प्रणाम करना है जो ये बड़ा सा छत है, 40 आदमी ऊपर जाएंगे। आगे का देखिए, आगे का रेलिंग देखिए, ये रेलिंग देखिए, इसको देखिए। और ए झंडा झुका दिया, झंडा खड़ा करो, सब ना गड़बड़ा रहे हैं। झंडा कर, हम समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई कारण है जो, इसको बांधिए। देखिए हम पकड़ लिए चंद्रशेखर भाई, झंडवा झुका दिया था। ये मुकेश है ना, हिम्मत टूटता है तो झंडवे झुका देता है। झंडवा टाइट करो माता दुर्गा का, जब ले लिए हैं झंडा तो हिलने नहीं दूंगा है जो। सर एक सवाल आखिरी था कि मंदिर के उद्घाटन पे मंदिर के माध्यम से जो लालगंज को आप धरोहर देने की प्रयास कर रहे हैं, धरोहर दे रहे हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? लोग से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि मदद उदद जे दिए से दिए हो तो 2-4 दिन 5 दिन और समय है, कुछ लोग आ जाए आगे, नंबर एक। दूसरा जो न दिए वो भी संकोच मत करे कि हमारा नहीं है, उनका भी है। एक सब्जी बेचने वाला भी जो जूता सी रहे हैं मोची भाई, उसका भी ये मंदिर है, मैं संवाद देना चाहता हूँ। मैं उनको भी साथ भेदभाव नहीं होगा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये जो यज्ञ होने जा रहा है फरवरी 6 से, ये आपका यज्ञ है। घरवैया कितनों धनवान हो जाएगा और घर में लाखों लाख का पकवान बन जाए, और जब गांव के लोग हाथ नहीं बटाता है तो वो भोज फेल हो जाता है। ये लालगंज का गरिमा और लालगंज की प्रतिष्ठा का सवाल है, माता दुर्गा की है जो प्राण प्रतिष्ठान का सवाल है। मेरे भाई जहां जो है सब लोग लग जाइएगा, समझिएगा कि जग आपका है। 5100 घैला लेके कन्या चले तो असुविधा न हो। जहानाबाद के भाई को अपील कर रहे हैं कि घाट पर, जहानाबाद लालगंज में घाट है, वहां से अपील कर रहे हैं कि वहां के भी लोग सब सहयोग कीजिएगा। और जे नौजवान है चाहे जिस जाति वर्ग के है, सब लोग है जो साथ दीजिएगा। इस जग को जो ही होइएगा हुए खड़ा हो जाइएगा कि जग हमारा है, ये माता का है, प्राण प्रतिष्ठान जग है, और सारा भाईचारा के साथ इसको हाथ पर उठा लीजिएगा। अकेला विनोद या हमारी टीम इस जग को नहीं संभाल सकती है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और एक से एक 9 तारीख से सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक से एक धमाकेदार कार्यक्रम होगा यहाँ। 9, 10, 11, 12 4 दिन है जो। अब भाई हम फिर से अपील कर रहे हैं सब भाई बंधु से और सब माई बहन से कि कलश में जो रसीद जाए सब लोग ले लीजिएगा जल्दी जल्दी। और समय से है जो 6 तारीख को सब हम लोग समय निर्धारण करेंगे पॉम्पलेट के माध्यम से, और वहाँ चल के है जो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता की, आगे आगे जयकार लगाते सब लोग आएंगे। और सब लोग को प्रसाद प्रसाद भी उस दिन सब लोग को जो जुड़ेगा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें 10 फरवरी को माता का प्राण प्रतिष्ठा है। और मैं भी लालगंज ही नहीं, जहां तक के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोग क्षण भर का भी पल निकालकर माता का आशीर्वाद लेने लालगंज के गोला रोड स्थित श्री 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 बड़ी दुर्गा महारानी की मंदिर में आइए। और हो सकता है कि बिहार के बड़े बड़े ब्रांड या बिहार से बाहर के भी ब्रांड, जो राजनीतिक के ब्रांड होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और उनका भी आपको दीदार होगा। और इस माता की आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। तो इसके साथ हम भी आगे फिर कभी इस मंदिर पे मिलेंगे और आपको फिर उद्घाटन जब होगा उस समय भी इसके यहाँ के वीडियो दिखाएंगे।